हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अर्चना द्विवेदी सागर एमपी से हूँ। मेरी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वहाँ से नेट पीएचडी करने के उपरांत आफ्टर मैरिज मैं सागर में शिफ्ट हुई। तो यहाँ पर कलात्मक माहौल बिल्कुल भी नहीं था। 2013 में ही यहाँ पर पेंटिंग सब्जेक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आया। मैंने कई डिग्री कॉलेजेस में अपनी सेवाएं प्रदान की और अभी वर्तमान में मैं डॉक्टर हरसिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अपने रहते हुए अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हूँ। और 12 वर्ष पहले मेरे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि कुछ भी कलात्मक कार्य करना संभव नहीं था। कुछ करना भी चाहती थी, कर नहीं सकती थी। 2-3 साल रोते हुए व्यतीत हुए, लेकिन फिर लगा जैसे सारी दुनिया आगे भागी जा रही है और मैं अपने यहीं पर ठहरी हुई हूँ, रुक गई हूँ। तो मैंने एक विचार के साथ कार्य करना प्रारंभ किया, एक लक्ष्य को लेकर के कार्य करना प्रारंभ किया कि प्रतिदिन एक एक रेखा चित्र या एक एक पैराग्राफ ही लिखा जाए। दिन तो अपना था ही नहीं। विपरीत परिस्थितियों में रात के टाइम में समय को किसी तरह से चुराना सीखा मैंने कि रात के वक्त एक हाथ में थर्मामीटर होते हुए भी एक हाथ में कलम लेकर के मैंने अपने पुस्तकों का लेखन कार्य किया। कभी रेखा चित्र तो कभी मैंने एक एक पैराग्राफ लिखा। और वास्तव में कुछ समय उपरांत मैंने देखा कि मेरे पास में 5 समुद्र की तरह, जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही 5 समुद्र की तरह मेरे पास 5 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हो चुकी थी। और अभी वर्तमान में मेरी 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और 2-3 अंडर पब्लिकेशन हैं। तो मैंने पुस्तकों में मेरी अनेक ये पुस्तकें देख सकते हैं आप। पुस्तकों के ये है मानव चित्रण पुस्तक, जिसमें कि मैंने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन किया है कि फिगर प्रोपोर्शन किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से पोर्ट्रेट या शेडिंग किस तरह से दिया जाए, प्रिंटिंग मटेरियल क्या होना चाहिए। ये बुक है मेरी आधुनिक चित्रांकन, जिसमें कि मॉडर्न पेंटिंग किस तरह से बनाई जा सकती है, इसके बारे में मैंने मार्गदर्शन किया है। और उसके समझने का जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो भी इसमें दिखाया गया है। मेरी अन्य पुस्तकों के बारे में भी बात करना बहुत लंबा होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बताती जाती हूँ। मेरी कविताएं और मेरे रेखाचित्र, इसमें मैंने रेखाचित्र भी है बनाए हैं और मेरी पेंटिंग्स भी हैं इसमें। ये है आधुनिक काव्य और मेरे रेखाचित्र। इसमें मैंने सारे राइटरों के आधुनिक काव्य से रिलेटेड लेते हुए उनके बारे में चित्रांकन किया है। ये पुस्तक है आधुनिक रेखाचित्र। तो सारी सामाजिक सोशल प्रॉब्लम्स पे आधारित मैंने उसमें चित्रांकन किया है। और सबसे लास्ट में स्ट्रगल जब बहुत गहरा हो गया, मेरी रेखाएं अपने आप से परिवर्तित होने लगी। मुझे फील होने लगा कि यही है संघर्ष की रेखाएं। जब संघर्ष लंबा हो जाता है और हम काम करते हैं तो रेखाएं अपने आप जिगजैग कुछ अलग ही इफेक्ट देती हैं। तो वो है संघर्ष की रेखाएं। ये मेरी संघर्ष की रेखाएं पुस्तक है। इसमें सभी वैसे मैंने खुद के ऊपर लिखा था, इसमें लेखन कार्य किया, लेकिन बाद में मुझे लगा नहीं, कोई भी कला, काव्य या नाटक स्वांतः सुखाय नहीं होना चाहिए, सर्वजन सुखाय होना चाहिए। तो इसमें मैंने दूसरों को इनकरेज करते हुए कविताएं, रेखाचित्र इस तरह से देखिए, आप सब पेजों पे देख सकते हैं। कुछ जिगजैग रेखाएं हैं और सारे संघर्ष पे आधारित कविताएं और चित्र हैं। अपने आप रेखाएं बदलती चली गई हैं। देखिए सारी रेखाएं संघर्ष दर्शा रही हैं। इसमें कुछ कविताएं हैं, जैसे कि किसी को इनकरेज करने के लिए, क्या थक कर बैठ गए हो तुम, ऐराही गंतव्य अपना भूल गए तुम, क्या पथ की बाधाओं से या विपरीत परिस्थितियों से भटक गए हो तुम, ऐराही गंतव्य अपना भूल गए हो तुम। ऐसे ही इनकरेज करने के लिए, साध लो लक्ष्य एक बार, जीवन ना मिलेगा दूसरी बार। लक्ष्य है तो जीवन है, अन्यथा सब मरण है। जीवन तो चक्रव्यूह है जिससे सबको निकलना है। दिशाहीन भटकाव में जीना भी कोई जीना है। अकेले ही पर सही, पथ तुझे ही चुनना है। तो साध लो लक्ष्य एक बार, अन्यथा पछताओगे बार बार। ये मेरा नई जनरेशन के लिए संदेश है, क्योंकि नई जनरेशन काफ़ी पथभ्रष्ट हो रही है। तो उसको भी इनकरेज करने के लिए थोड़े में कुंठित हो रही है। आजकल कलाकार भी, ये पेंडेमिक कंडीशन जो हुई है उसमें कलाकार, साहित्यकार ना कुछ अपना प्रदर्शन कर सके, बंद में रहकर अंदर से कुंठाओं से भर गए हैं। कोई उनको इनकरेज करने वाला नहीं है। तो उसी का परिणाम है ये मेरी बुक। और
2 पंक्तियाँ और मैं कहना चाहूँगी। जितना ऊंचा सोचोगे तुम उतना ही ऊंचा पाओगे, विचार ही ऊंचाई न नाप सके तो तुम क्या ऊंचाई पाओगे। समय के बंधन को तोड़ो, परिचितों की माया को छोड़ो, आज़ाद पंछी बन जाओगे। तुम हो दृढ़ निश्चयी तो अपना ध्येय पाओगे, तुम हो कर्मठ तो अपना लक्ष्य पाओगे। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूँगी और मैं एस.वी. सागर जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि वो अपने स्वदेश भारत संस्थान की साथ में जो भी इतनी कलात्मक प्रक्रियाओं को बढ़ाते हुए प्रतिभाओं को जो उत्साहित कर रहे हैं और जो भी उनके लक्ष्य हैं उसमें वो पूर्णतः सफल हों और वो ऐसे ही आगे और भी कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहें। सबको सहयोग के साथ में सबका मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद।